नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। खबर उत्तरकाशी से है, जहां शिक्षा विभाग कैसे कार्य कर रहा है इसकी गवाही प्राथमिक विद्यालय दुर्बिल दे रहा है। इस विद्यालय में मात्र एक शिक्षक के भरोसे 32 बच्चों का भविष्य चल रहा है। वर्तमान में तैनात एक शिक्षक स्कूली कागजी कार्रवाई, उपस्थित पंजिका आदि सरकारी कार्य भी संपन्न करते हैं, जिस कारण से 32 छात्र छात्राओं की पढ़ाई बाधित रही है। जय श्री रमने। मैं महावीर कुमार माही यमुनोत्री धाम प्राथमिक विद्यालय दुर्बिल में अतिरिक्त शिक्षक को की तैनाती के लिए जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी से मुलाकात कर वहाँ की समस्या को उत्तरकाशी से रखा। यहाँ दुर्बिल गाँव में प्राथमिक विद्यालय में 32 छात्र वर्तमान में अध्ययनरत हैं और मात्र एक शिक्षक के भरोसे उन 32 नौनिहालों का भविष्य अधर में है। उनका भविष्य खतरे में है। मैं जिलाधिकारी महोदय, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और खंड शिक्षा अधिकारी नौगांव से अनुरोध करता हूं कि आप तत्काल प्राथमिक विद्यालय दुर्बिल में एक अतिरिक्त शिक्षक तैनात करने की कृपा करें, जिससे ग्राम सभा दुर्बिल जो वहाँ के छात्र हैं, छात्राएं हैं और वहाँ के जो उनके अभिभावक हैं, उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद न हो। बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आप जल्दी से जल्दी जय श्री रमने। आज जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी से प्राथमिक विद्यालय दुर्बिल में 32 छात्रों और मात्र एकल शिक्षक के द्वारा विद्यालय संचालित किया जा रहा है, जिसमें छात्र छात्राओं का भविष्य ग्रामीणों को, उनके अभिभावकों को अधर में या भविष्य खतरे में महसूस हो रहा है। इसलिए जिला शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप कृपया तत्काल ग्रामीणों की समस्या, छात्र छात्राओं के भविष्य को देखते हुए एक अतिरिक्त शिक्षक। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां की तहसील भगवानपुर में तहसील दिवस के अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कौंडे ने शिकायतों का निस्तारण किया। कुल 48 शिकायतें पंजीकृत हुई, जिनमें से 4 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक ममता राकेश भी उपस्थित रही। आज भगवानपुर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया था। उसमें टोटल 36 शिकायतें आई। सबसे ज़्यादा जो है वो ज़मीन को लेकर विवाद है, पैमाइश की शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं, अवैध कब्जे जो हैं उनकी शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें जो संबंधित विभाग है उनको निर्देश कर दिया गया है। इसके अलावा पानी हो गया, सड़क हो गया, स्वास्थ्य है, इन सभी को लेकर भी जो संबंधित विभाग हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये निर्देश जरूर किया गया है कि जो भी जनता है और जनप्रतिनिधि की जो भी शिकायतें आ रही हैं, उसमें जो हमारे अधिकारी हैं, चाहे उच्च स्तर के अधिकारी हैं या ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं, वो ज़रूर से ज़रूर जनता के समस्याओं को शांतिपूर्वक सुने और उनका निराकरण जो है समय में करें। अगली खबर राजधानी देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंप कार्यालय से उत्तरकाशी जनपद से क्लस्टर विद्यालय में परिवहन सुविधा के लिए 15 बसों का फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूली बच्चों के लिए बस की सुविधा उपलब्ध होने से उन्हें विद्यालय आने जाने में समय की बचत होगी। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह प्रयास किया गया है। अगली खबर मसूरी से है, जहां सामाजिक संस्था रॉबर्ट्स वर्ड्स आगामी 20 अप्रैल को पुरुषों के अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य को लेकर मसूरी से देहरादून तक रन फॉर मैन दौड़ का आयोजन करेंगे।
मसूरी में एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में मसूरी ट्रस्ट एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल और रॉबर्ट संस्थान के अध्यक्ष शुभ विश्नोई ने बताया कि संस्थान लगातार समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक कार्य कर रही है। आज एक शुभारंभ करा गया है जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों के जो लोग जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में लोग अपना दायित्व निभा रहे हैं, अपनी दैनिक जीवन चर्या को छोड़ते हुए समाज के हित में काम कर रहे हैं, उन लोगों को चिन्हित कर उन लोगों के नामांकन बुलाकर ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने का कार्य किया जाता है रोबोस वर्ल्ड द्वारा, शुभ विश्नोई जी द्वारा। और एक बहुत ही सराहनीय कार्य है जो वो कर रहे हैं छोटी सी उम्र में। इस प्रकार के कई कार्य रोबोस वर्ल्ड करता है, चाहे वो कई ऐसे प्रकार के कार्य शुभ विश्नोई जी और रोबोस वर्ल्ड संस्था करती आ रही है। और हमें बहुत ही गर्व है कि ऑनरी अवार्ड्स जो है इस वर्ष भी होने जा रहे हैं 24 अगस्त को, और एक रन फॉर मेन हो रहा है मसूरी से देहरादून तक 20 अप्रैल 2025 को, जो इसका सिद्धांत, इसका उद्देश्य है कि पुरुषों की आवाज़ को सुना जाए। कहीं ना कहीं आज की जीवनचर्या में, दैनिक जीवन शैली में पुरुषों की आवाज़ कहीं ना कहीं दब जाती है, पुरुष अपनी बात पूरे दिल से नहीं कह पाते। तो उसके लिए भी रन फॉर मेन किया जा रहा है मसूरी से देहरादून तक। ये भी रोबोस वर्ल्ड और शुभ विश्नोई जी की संस्था द्वारा किया जा रहा है। और हमें उम्मीद है कि दोनों कार्यक्रम ऑनरी अवार्ड्स और रन फॉर मेन कामयाबी हासिल करेंगे और अपने उद्देश्य को हासिल कर एक नया कीर्तिमान साबित करेंगे। देखिए, पहल गलत कानून की नहीं, पहल सिर्फ आवाज़ सुनाने की है कि आवाज़ सुनी जाए, आवाज़ सुचारू रूप तक सही दिशा में और सही लोगों तक पहुँचे, और जो दर्द, जो पीड़ा कुछ वर्ग में रह जाती है, पुरुष वर्ग में रह जाती है, उसका नियंत्रण हो सके और इसी प्रकार से देश विकास की ओर बढ़े। वो इस बार हमने लॉन्च की है, ये चौथी बार है जो हम कर रहे हैं, और ये इन द मेमोरी ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की याद में होता है, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उन्हें भूले ना। सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी तक वो एक जगह तक ना रुके और आगे भी ये काम होते रहें, इसलिए हमने ऑनरी अवार्ड सेरेमनी करी है। और जैसे कि आपको पता है कि आज से लेके जब तक ऑनरी अवार्ड होती नहीं है तब तक SSYA सोशल सर्विस यूथ अवार्ड्स भी हम कर रहे हैं, जिसमें हम बच्चों के लिए अलग तरीके से उनके लिए कॉम्पिटिशन्स होंगे, उनके अलग अलग एक्टिविटीज़ हम करवाएंगे, ताकि वो हमारी जो ये संस्था है उससे जुड़ें, हमारा जो विचार है देश के लिए, हमारी जो समाज के लिए उसके जो काम कर रहे हैं उस चीज़ से जुड़ें। तो ये ऑनरी अवार्ड श्री रजत अग्रवाल जी मसूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनके द्वारा आज ये कराई गई है। ऑनरी अवार्ड का खास क्या होता है, किस तरीके से आप पूरा सिलेक्शन करते हैं? जिस प्रकार से आप देखना चाहेंगे, कोई भी व्यक्ति, चाहे आप खुद हों या कोई दूसरा व्यक्ति हो, जिसने समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य किया हो, देश में बहुत बड़ा कार्य किया हो, या अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, चाहे वो डांस हो, म्यूजिक हो, अन्य चीज़ें हो सकती हैं, जिन्होंने हमारे देश की आवाज़ आगे पहुंचाई है, प्रदेश की आवाज़ आगे पहुंचाई है, कुछ बड़ा कार्य किया है, उनको आप नॉमिनेट कर सकते हैं। जो लिंक है हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह और हमारे कॉन्टैक्ट इन्फो से आप कर सकते हैं। उसके द्वारा अलग अलग हमारे जजेस होते हैं, जिनके पास मान लीजिए हम 100 एंट्रीज लेके जाएं, उनमें से वो 2 या 4 या 5 लोग सेलेक्ट करेंगे। ऐसे करते करते हमें जो ये पूरा महीनों का स्पैम मिलता है, जो अगस्त में ये होना है, आज हम इसे लॉन्च कर रहे हैं, उसमें हम इनको चूज़ करके उन्हें वहाँ को सम्मानित करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने अभी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ ही साथ एक रन फॉर मेन, हमारे पुरुषों के लिए, पुरुष समाज के लिए एक रन फॉर मेन स्टार्ट करी है, इसे लॉन्च किया है। मेन उद्देश्य इसका ये है कि जैसे आप देख सकते हैं समाज में जो दिक्कतें हैं, महिला के लिए भी बहुत दिक्कतें होती हैं और पुरुषों के लिए भी दिक्कत होती है। ज़्यादातर जो हमारी सरकार है, हमारा समाज है, वो उन लोगों के लिए ज़्यादा काम करता है। मैं किसी को एक तरीके से टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, परंतु ये हमारे समाज का सत्य है कि ज़्यादातर अगर जो भी दिक्कतें होती हैं, जैसे आप जानते हैं कि आजकल 2-3 जो हमारे सामने किस्से आए हैं, वो थोड़े समय के लिए आते हैं, फिर वो दब जाते हैं, परंतु उनके लिए भी, उनको भी कोई चाहिए और एक फर्म स्टैंड चाहिए, उनके लिए हमें काम करना चाहते हैं। रन फॉर मैंने मसूरी से लेके देहरादून तक हम इस रन को लेके जाएंगे। वो एक सपोर्ट के तरीके से होगा जिसमें हमारे साथ पुरुष, महिला सब कोई जुड़ेगा। साथ ही साथ इसमें हमारे साथ ब्रांड एम्बेसडर्स, बैंड्स वगैरह हमारी बातचीत चल रही है, उनको भी हम लॉन्च करेंगे जो हमें इस चीज़ में सपोर्ट करें। हम कोशिश करें कि हमारी मिनिमम रजिस्ट्रेशन 100 हो, उससे ऊपर जितना भी हम लेके जाएं, ताकि ये इवेंट लोगों तक पहुंचे और हमारे साथ देहरादून तक हो। अगली खबर जाखड़ी खाल से है, जहां मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत की अध्यक्षता में तहसील परिसर में तहसील दिवस आयोजित किया गया।
तहसील दिवस में 8 शिकायतें दर्ज हुई और अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां डॉक्टर पीताम्बर दत्त राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार में उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी देवभूमि उद्यमिता योजना का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद गुजरात ने 12 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अगली खबर मसूरी से है, जहां आगामी पर्यटन सीजन को लेकर एसडीएम मसूरी अनामिका सिंह ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले सभी कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। हम लोगों ने एक बैठक की थी, विभिन्न विभागों को बुलाया था। यहाँ पे हमारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, होटल, टैक्सी, व्यापार, हमने सभी को बुलाया था यहाँ पे, और हम लोगों ने सभी की जो भी पॉइंट्स थे उनको नोट किया। जैसे पीडब्ल्यूडी की हमारी जो रोड बन रही है, मोतीलाल नेहरू रोड, जिसमें काफ़ी पैच वर्क पहले हुआ है, लेकिन अभी रोड क्योंकि सैंक्शन हो गई तो वो रोड तैयार हो जाएगी। इसमें जो हमारा जहाँ जहाँ पे पानी की समस्याएँ हैं, जो जल निगम की रोड कटिंग कहीं पर हो रही है, तो वहाँ पर भी वो ठीक किया जाएगा। यूपीसीएल को भी डायरेक्शंस दिए गए हैं कि जो भी पोल्स हैं हमारे, जो भी लाइन्स हैं जिनको अंडरग्राउंड करना है, वो भी स्टेटस हमसे एक बार अपडेट दें हमको कि उसमें क्या प्रोग्रेस रहेगा। तो इसी प्रकार से हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को प्रॉपर निर्देश दिए हैं हमारी। तो इसमें जो भी कहीं कहीं पे कटिंग हुई है तो उसमें डायरेक्शन दिए हैं कि पीडब्ल्यूडी उसको ठीक करेगा, और कोई भी कहीं पे भी अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो उसकी परमिशन लेने के बाद ही करेंगे। और वीकेंड्स पे हम लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे, क्योंकि भीड़ ज़्यादा रहती है, तो उस टाइम पे हम लोग भीड़ को देखते हुए कम काम करेंगे। ये एनएच वाली रोड, एनएच वाली जो रोड है हमारी, वो जो लवासा कनेक्ट करती है, तो इसमें कुछ जगह पे धंसाव हुआ है, और जो हमारे कुछ बैरियर्स लगे हुए हैं वो एस्थेटिकली प्रॉपर्ली नहीं लगाए गए हैं। तो इसमें भी डायरेक्शंस दिए हैं कि वो उसको प्रॉपर्ली लगाएं। जो इनके बैरियर्स अलग जगह पे पड़े हुए हैं उनको वो वहाँ से हटाएं, और जो रेलिंग्स का काम है उसको भी उन्होंने अलग से स्कोप में दिया हुआ है, जिसको लोग लगाएंगे, और रोड के लेवल को भी वो ठीक करेंगे और ग्रेडियंट को भी ठीक करेंगे। बिल्कुल सही है कि नंबर ऑफ़ टैक्सीज़ जो हमारी हैं वो मसूरी में बहुत ही ज़्यादा है और व्यवस्थित रूप में नहीं लगाई जाती हैं, इसलिए इनको समय समय पर हम लोगों को ठीक भी कराना पड़ता है। और इनको हमने निर्देशित भी किया है कि इस प्रकार से अगर टैक्सी ये लोग खड़ी करेंगे तो प्रॉपर चालानी कार्रवाई होगी और इनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए जाएंगे। जो गोल्फ कार्ट की भी बात आई है, जो गोल्फ कार्ट हमारा संचालन है वो हमारे डेजिग्नेटेड रूट पे हम लोग करेंगे, डेजिग्नेटेड प्राइसेस हैं, और जो इनके लिए चिन्हित हमारे 14 लोग हैं, जो 14 गोल्फ कार्ट्स हैं, उनके द्वारा करेंगे। खबर कोटद्वार से है, जहां खनन लाटों की नीलामी प्रक्रिया हुई स्थगित। अपरिहार्य कारणों से स्थगित की गई नीलामी प्रक्रिया। घोर नदी के 4 खनन लाटों की नीलामी हुई स्थगित। प्रक्रिया की नई तिथि जल्द की जाएगी निर्धारित। उप जिलाधिकारी कोटद्वार ने दी जानकारी।
अगली खबर उत्तरकाशी जनपद के भटवाड़ी से है, जहां सरकारी समिति का खाद से भरा ट्रक आने पर किसानों की भीड़ लग गई। इस भीड़ से भटवाड़ी बाजार में जाम के हालात पैदा हो गए। कई किसानों को खाद न मिलने से किसानों में जमकर हंगामा काटा और सहकारी समिति के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। अगली खबर देहरादून से है, जहां महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में जनवरी माह के 5,542, फरवरी माह के 5,517 और मार्च माह के 5,547 लाभार्थियों को धनराशि ट्रांसफर की। ये योजना में 3 महीनों का पैसा एक साथ जारी किया गया है। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कोविड पीरियड के दौरान में वात्सल्य योजना प्रारंभ की गई थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मामा की भूमिका में रहे हैं और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते रहे हैं और स्वयं मैं बुआ की भूमिका में मैं सदैव उन बच्चों के साथ खड़ी रही। और आज आप सबको बताते हुए खुशी होती है कि उनको 3 माह का जो हमारा उनको एक आर्थिक सहयोग 3,000 रुपये प्रति बच्चा जो हम लोग देते आ रहे हैं, तो 3 माह का हम लोगों ने आज डीबीटी के माध्यम से उनको दिया है। लगभग 5,400 के करीब बच्चे जो हैं आज इससे लाभान्वित हुए हैं। निश्चित रूप से वात्सल्य योजना के माध्यम से हमारे वे बच्चे जो कि जिनके अभिभावक नहीं रहे, माता पिता में से दोनों ही या दोनों में से एक व्यक्ति रहा लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो उन बच्चों को ये आर्थिक मदद बड़ा सहयोग करती है। इसके साथ साथ ही उनको आरक्षण भी प्राप्त है 5% का। इसके साथ साथ उनको मुफ्त खाद्यान्न, मुफ्त शिक्षा, 21 वर्ष तक उनकी देखरेख पूर्णतः जो है वो सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा उनका चिंतन किया जाता है। तो आज ये लगभग 5,400 बच्चे करीब जो है आज इससे लाभान्वित हुए। एक महत्वपूर्ण सवाल, धामी जी के नेतृत्व में ये 3 वर्ष अपने रजत जयंती वर्ष में अपने 3 वर्ष को पूर्ण कर रहे हैं। और वाकई ये जब रजत जयंती वर्ष है तो इन 3 वर्षों का यदि कालखंड देखते हैं कि अपने आप में बहुत ऐतिहासिक रहा है। इस प्रकार से मैं समझती हूँ कि शायद ही ऐसी उपलब्धियाँ पूर्व में कभी जुड़ी होंगी, चाहे वो यूसीसी का लागू होना हो, चाहे वो 38 नेशनल गेम का पूरे देश भर का सबसे बड़ा इवेंट खेल के क्षेत्र का उसको आहूत करना हो, इन्वेस्टर सबमिट करना हो, या महिलाओं के हित में उनको 30% का आरक्षण देना हो, या हमारे राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देना हो, या सैनिकों के कल्याण के संदर्भ में विचार करना हो, महिलाओं के कल्याण के संदर्भ में विचार करना हो। मैं समझती हूँ कि दामे जी के नेतृत्व में गरीब वर्ग भी सशक्त हुआ है, महिला वर्ग भी सशक्त हुआ है, युवा वर्ग भी अधिकतम पूरी पारदर्शिता के साथ में रोजगार आयोगों के माध्यम से लगातार उनको दिया जा रहा है। लगभग 20,000 से ऊपर हमारे युवा साथी रोजगार परक बन गए हैं। तो ये अपने आप में एक ऐसे ऐतिहासिक कार्य हैं जो कि पूर्व के कालखंड में देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन धामी जी ने हमारी इस देवभूमि को पूरे देश भर में पहली ऐसी भूमि के रूप में चिन्हित करवाया है जहां ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, जहां इस उत्तराखंड की देवभूमि को खेल भूमि का भी संज्ञा आज दी जा रही है। तो मैं समझती हूँ कि ये 3 साल जो है। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थुआल हिमालयन राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार में उद्यमिता विकास कार्यक्रम के दूसरे दिन का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर स्नात किया।
उद्यमिता केंद्र के नोडल अधिकारी डॉक्टर एस.के. गुप्ता ने कहा कि उत्तराखंड के जनपद पौड़ी गढ़वाल में विशेषकर कोटद्वार के आसपास के क्षेत्र में बांस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। क्षेत्रीय युवा कच्चे माल के रूप में बांस का प्रयोग करके हस्तशिल्प उत्पाद बनाकर जीविका कमा सकते हैं। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।